नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है? तो दोस्तों किसे भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है? आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने जजिया कर को समाप्त किया था? तो दोस्तों किसने जजिया कर को समाप्त किया था? आपका ऑप्शन दिया बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर जजिया कर को समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस मुगल सम्राट ने तारिक ई इलाही कैलेंडर शुरू किया था? दोस्तों किस मुगल सम्राट ने तारिक ए इलाही कैलेंडर शुरू किया था? आपका ऑप्शन दिया बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर मुगल सम्राट ने तारिक ई इलाही कैलेंडर शुरू किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी? उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी फिर लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा फिर कालीबंगा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धोलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य कारण क्या था? आपका ऑप्शन दिया आर्थिक शोषण, सामाजिक कारण, सैन्य विद्रोह या फिर धार्मिक कारण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैन्य विद्रोह। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य कारण सैन्य विद्रोह था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में नई मुद्रा टंका चलाई? आपका ऑप्शन दिया इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश सुल्तान ने अपने शासनकाल में नई मुद्रा टंका चलाई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसने गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो दोस्तों किसने गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार गुप्त या फिर स्कंदन गुप्त। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर ने किस वर्ष भारत का आक्रमण किया था? तो दोस्तों तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है 1191, 1398, 1526 या फिर 1761। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1398। तो तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व क्यों किया?
तो दोस्तों गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व क्यों किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन ये किसानों पर नील की खेती थोपने के खिलाफ, किसानों के भूमि अधिकार के लिए, खदान संकट के लिए या फिर उच्च कर के खिलाफ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है किसानों पर नील की खेती थोपने के खिलाफ। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसानों पर नील की खेती थोपने के खिलाफ किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में खलीफा का प्रतिनिधि कौन कहलाता है? आपका ऑप्शन ये सुल्तान, वजीर, अमीर, फिर मसमदार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वजीर। तो दिल्ली सल्तनत में खलीफा का प्रतिनिधि वजीर कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? दोस्तों स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन ये महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? आपका ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर हर्यक वंश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हर्यक वंश। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रंथ में गुप्त साम्राज्य के समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है? आपका ऑप्शन डी मनुस्मृति, कामसूत्र, अर्थशास्त्र, फिर पेरिप्लस ऑफ एरिथियंसी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पेरिप्लस ऑफ एरिथियंसी ग्रंथ में गुप्त साम्राज्य के समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो दोस्तों भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? आपका ऑप्शन दिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राजा ने सिक्कों पर साहित्यिक उपाधि अंकित की थी? आपका ऑप्शन दिए समुद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त भारतीय राजा ने सिक्कों पर साहित्यिक उपाधि अंकित की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए रोमिनदेई अभिलेख, गिरनार अभिलेख, धौली और जौगौड़ा अभिलेख या फिर सोपारा अभिलेख। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी धौली और जौगौड़ा अभिलेख। तो अशोक के धौली और जौगौड़ा अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस भारतीय नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी भारतीय नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन दिया सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्तकालीन सभ्यता या फिर महाजनपद सभ्यता। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रवि का अर्थ है। तो दोस्तों रवि का अर्थ क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रॉकेट से, सूर्य से, पृथ्वी से या फिर चंद्रमा से। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।